से आया हूँ। क्या मुख्य समस्याएं हैं आज SCRT पे यहाँ पर सर चल रहा है? आज नहीं, हम पिछले एक हफ्ते से सर लगातार SCRT पे हम लोग बने हुए हैं। हम लोग एक हफ्ते से लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है। सर इस नौकरी के लिए हमने अपने पिछले 5 साल बर्बाद किए हैं सर। 2017, 18, 19, 20, 21 5 साल से हम लोग अपने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लगे हुए हैं और इधर 2 साल से हम बेरोजगार हैं सर। हम लगातार टेट, सीटेट सब क्वालिफाई है सर। जितनी भी अर्हता होनी चाहिए सारी क्वालिफिकेशन हम पूर्ण करके बैठे हुए हैं, लेकिन जब भी सर सरकार से हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करते हैं तो सरकार 69,000 का रोना रोती है। मंत्री जी से हम बात करते हैं, मंत्री जी कहते हैं बच्चों का खेल नहीं है, वेतन देना पड़ता है। अरे महोदय जी, आप मुझे बताइए, हम लाखों रुपए फूंक के अपना समय बर्बाद करके हम ये डिप्लोमा करके बैठे हुए हैं और आपसे जब भर्ती की मांग करते हैं आप कहते हैं हमको वेतन देना पड़ता है। अरे ये क्या मानवता मर चुकी है क्या आपके अंदर? हमारी बस सरकार से एक ही गुजारिश है कि हमारी मांग को सुने और जल्द से जल्द प्राथमिक शिक्षक भर्ती का 1 लाख पदों पे विज्ञापन जारी करे और हम सबको सुकून दे, ताकि हम भी अपने माँ बाप को जो घर से निकले हैं वादा करके कि बिना प्राथमिक शिक्षक भर्ती लेके हम घर नहीं आएंगे, तब तक हम घर नहीं जाएंगे। नहीं तो उसका या तो आत्मदाह होगा और या तो फिर हम घेराव करेंगे सर योगी जी का। क्या नाम है आपका? महोदय मेरा नाम विनय है जी। मैं माननीय शिक्षा मंत्री सर, मैं बस्ती से आया हूँ। बस्ती से। सर मेरा मंत्री सतीश द्विवेदी जी से एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है कि अगर आप जो है बेसिक में शिक्षक भर्ती नहीं दे सकते हैं तो आप बैच पे बैच आप डीएलएड क्यों करा रहे हैं? एक किसान का बेटा जो है कर्ज लेकर के अपना सामान गिरवी रख करके बीटीसी डीएलएड कर रहा है, उसके ऊपर ब्याज पे ब्याज बढ़ता जा रहा है, उसके बाप अवसाद में आ रहे हैं, बच्चा अवसाद में आ रहा है, वो बच्चा कब तक मानसिक प्रताड़ना झेले? क्या आप जितने भी डीएलएड कॉलेज खोले सब मंत्रियों के कॉलेज हैं? क्या आप मंत्रियों के सिस्टम से चलते हैं? आप जो है उनके बताए हुए चीजों पे आप बैच पे बैच निकालेंगे, कोई भर्ती नहीं देंगे? यानी हमारा पैसा नहीं है, हम जनता नहीं। अगर आप जनता की देख रेख करते हैं तो हम भी एक जनता है, हमारे बारे में भी सुनिए, हमारे बारे में भी करिए। हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं? आपके पास जा रहे हैं, क्यों आप नहीं सुन रहे हैं? टेट पे टेट कराए जा रहे हैं, हमेशा बीटीसी कराया जा रहा है, डीएलएड कराया जा रहा है, भर्ती के नाम पे कुछ नहीं है। हम लोग कब तक गुमराह रहे हैं? हमें माने शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से यही निवेदन है कि आप जो है इन अभ्यर्थियों की पीड़ा को समझिए। इनके पारिवारिक पिताजी नहीं है, मेरी माँ हमेशा हॉस्पिटल में रहती है। क्या हम पागल हैं? हम कब तक ये प्रताड़ना झेलें? कब तक झेलें? सर हमारी ये 30 साल 30 साल हो गए। सर मैं सुल्तानपुर से हूँ। अच्छा, सुल्तानपुर जी। क्या है आपकी मुख्य मांगे? और सर हमारी प्रोजेक्ट जो है 22 तारीख से शुरू है, आज 7वां दिन है और जो है और हम लोग की यही मांग है कि 97,000 जो है वैकेंसी मतलब शिक्षक भर्ती की जारी किया जाए, ताकि हम लोग जो है रोजगार पाने का अवसर भी मिले। मैं भानु प्रताप शुक्ला बाराबंकी की धरती से यहाँ पे सिर्फ अपने हक के लिए और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए इतनी दूर आया हुआ हूँ और 22 तारीख से हम लोग लगातार अनवरत धरने पे बैठे हुए हैं। हम लोगों की अपनी मजबूरी है, कोई ऐसे मजाक में और खेल रचने के लिए यहाँ पे नहीं आया। ना कोई मजाक है ना कोई मेला है। यहाँ पे अधिकारों की लड़ाई, अगर हमारे अंदर दर्द है तो उसी दर्द को दिखाने आए। हम लोग करबद्ध निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से करते हैं कि अब बहुत हो गया, इतना इंतजार मत करवाइए, जल्द से जल्द नई शिक्षक भर्ती जारी करते हुए हम लोगों को अनुग्रहित कीजिए। क्योंकि आप कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, लेकिन इंडिया कैसे बढ़ेगा, यूपी कैसे बढ़ेगा जब उन्हें पढ़ाने वाला ही नहीं होगा? कैसे पढ़ेगा? तो पढ़ाने वालों की जिम्मेदारी एक शिक्षक के ऊपर होती है। हम लोग शिक्षक हैं, अगर उत्तर प्रदेश के भविष्य को संवारने के लिए लगे हुए हैं तो उसके लिए हमें चाहिए, सरकार को चाहिए कि एक बड़ी शिक्षक भर्ती को जारी करे और आपको दर्द बता दे डीएलएड बीटीसी का। आप दर्द नहीं सुन पाएंगे। हमारे पास इतनी संख्या में कॉल आते हैं। जब हम धरने का हम लोग आयोजन कर रहे थे उसके बाद लोगों को बुला रहे थे पर्सनल फोन करके कि आपको आना है, तो हमारे डीएलएड की बहनें इस प्रकार कह रही थी, भैया ये बताओ कब होगी शिक्षक भर्ती, कब आएगी शिक्षक भर्ती? सरकार काहे नहीं बोल रही? मम्मी पापा घर वाले लोग प्रेशर किए हैं कि तुम्हारी शादी कर देंगे। अब ये बताओ हमारी शादी हो जाएगी तो हम कैसे अपना सपना साकार कर सकेंगे? आखिर हमारे पास 2 राह की मजबूरी है। हम एक बीच नदी में खड़े हुए हैं, न हमारे पास आगे जाने का कोई साधन है, न पीछे लौटने का कोई मौका है और बीच में खड़े होते हैं तो बह जाएंगे। इसीलिए हमारी सरकार से करबद्ध निवेदन है, अब और देरी ना कीजिए। 1,37,000 पद रिक्त है। अब भी डेटा का पूरा हलफनामा है, डेटा है। मेरा नाम अंशिका तिवारी है, मैं सिदौली जिला सीतापुर से आई हूँ और हम सभी महिला प्रशिक्षु बहुत ही पारिवारिक और मानसिक दबाव का दंश झेल रहे हैं। क्या हमारे घर वाले कहते हैं कि आपको इसी दिन के लिए हम लोगों ने डीएलएड या बीटीसी कराया था कि आपने इतना सीटेट या टेट जो क्लियर किया है वो किस काम का है? जब सरकार आपको नौकरी नहीं दे रही है तो आप शादी करिए और घर जाइए, घर का झाड़ू पोछा करिए,
क्या हम लोगों ने इसी दिन के लिए पढ़ाई की थी? क्या हम लोग इसी दिन के लिए इतनी मेहनत करते हैं? हम लोग घर का सारा काम करने के बावजूद इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, इतने अच्छे मार्क्स लाते हैं, पर सरकार हम लोगों को नौकरी क्यों नहीं देती है? हम लोग 2 वर्षों से बेरोजगार हैं और लगातार इसी तरह धरना कर रहे हैं। हमारे जितने भी पुरुष प्रशिक्षु हैं वो सब लोग कितनी मेहनत करते हैं। मेरे कॉलेज में 2 छात्र थे, उनके पिताजी ने कर्ज लेकर के उनको पढ़ाया, तो क्या अब उनके पिताजी का क्या हाल हो रहा होगा? वो कैसे कर्ज कराएंगे? सरकार सुनेगी, कुछ इस पे एक्शन हो? सरकार को सुनना ही पड़ेगा। हम लोग उनको मजबूर कर देंगे सुनने के लिए। वो अगर बहरी हैं तो हम लोग उनको सुनाएंगे और इतना सुनाएंगे कि वो सुन के ही रहेंगे। और हमारी इतनी ज़्यादा संख्या है कि आने वाले चुनाव में हम उनको अपनी शक्ति दिखा देंगे। अगर वो चाहते हैं कि हम उनको अपनी शक्ति ना दिखाएं तो उन्हें हमें भर्ती देनी ही पड़ेगी। ये पहचान है। और मैं कानपुर से आई हूँ, कानपुर नगर से आई हूँ और मैं DLED 2017 की छात्रा हूँ। मैं विवश हो गई यहाँ पे आने के लिए। आप बताइए कि हमने हाई स्कूल गया, ठीक है, हाई स्कूल में हमारे यहाँ पे जितने भी हैं शायद सबके 85 के ऊपर नंबर हैं, 85% के ऊपर नंबर हाई स्कूल हो गया। फिर हमने इंटर किया, इंटर में भी हमारे 85% के ऊपर हैं। हमने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन में भी हम फर्स्ट डिवीजन है। उसके बाद हमने DLED में हमारी मेरिट बनी, मेरिट में हम अच्छे नंबर से आए, तब हमें DLED में अच्छा कॉलेज मिला, हमने DLED किया। फिर उसके बाद हमने टेट किया, हमने उसके बाद CTET किया और उसके बाद भी ये सरकार कह रही है कि हम योग्य नहीं है। आखिर ये सरकार बताए कि ये जो इन्होंने कहा है 51,112 पद जो उन्होंने कहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये कब आखिर देंगे आप? मेरा नाम शशांक कुमार है, मैं DLED 2017 बैच से। कहाँ से आए? मैं कानपुर से रहने वाला हूँ और लगातार मैं घर से बाहर होकर पढ़ाई कर रहा हूँ, जिसमें मैंने 4 से 5 लाख रुपए की BTC का पैसा खर्च किया हुआ है। और सरकार ने खुद बोला था कि हमें योग्य शिक्षक चाहिए। देखिएगा, ये हमारा सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन है, मैं पास हूँ दोनों में, एक प्राइमरी और जूनियर दोनों क्वालिफाइड है। सरकार ने खुद बोला था कि हमें योग्य शिक्षक चाहिए। खुद ABC न्यूज़ पे आके, सारी जगह न्यूज़ चैनलों पर आके सरकार खुद कहती है कि हमने 4 लाख रोजगार दिया है। सर, 4 लाख रोजगार दिया है तो हम लोग कहाँ से? हम लोग योग्य हैं, हमने योग्यता पात्रता परीक्षा पास की है। अगर सरकार नहीं जागी तो हम युवा हैं, हम वक्त नहीं, वक्त का इतिहास बदल देते हैं। और जब इतिहास बदला है, लड़कों ने ही इतिहास बदला है। याद रखिए, आगामी चुनाव है, हम लोग इतिहास बदल देंगे। अगर हमें भर्ती ना दी सरकार ने तो हम पूरे रणनीति को चेंज करने वाले हैं। तो सरकार से विनम्र निवेदन है, आपने 51,000 का जो हलफनामा दिया हुआ है वो क्यों नहीं दे रही है? सरकार ने खुद बोला हुआ है कि हमें, जबकि बेसिक शिक्षा मंत्री खुद अभी 2 दिन पहले ही लाइव आकर कहते हैं कि हम वैकेंसी देंगे। तो वैकेंसी कहाँ है? हम यहाँ पे SCRT में हमारे सभी साथी लोग देखिए आए हुए हैं, इतने पसीने में, कोविड की महामारी में कौन आना चाहता है? कौन घर से निकलना चाहता है? क्या हमारे घर वाले नहीं निकलना चाहते हैं? क्या हमारे परिवार में पैसा नहीं है? पैसा सब लोग देते हैं, कैसे निकलेगी भर्ती? बताइए, हम लोगों ने कैसे पैसा खर्च किया? इतनी रणनीति के साथ देखिए, कपड़े के साथ पसीने में हन रहे हैं, क्यों नहीं? देखिएगा, हमारा भाई भी कैसे भर्ती में रो रहा है, रोने के लिए क्यों नहीं दे रही सरकार? हम लोग योग्य सीधी मांग है कि 51,000 जो हलफनामा लगाया है उसमें 22,000 बचे पद प्लस 15,000 रिटायर होने वाले पद, सारे के सारे पदों को जोड़ के जल्द से जल्द एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी की जाए। अन्यथा हम सभी लोग 22 जून से जैसे बैठे हैं ऐसे ही कंटिन्यू बैठे रहेंगे। बस अभी तक हमारे शिक्षा मंत्री जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी केवल 69,000 शिक्षक भर्ती का हवाला देते हुए आए थे, लेकिन अब उनकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि आपका 69,000 भर्ती का ढोंग खत्म हो चुका है। अभी भी उत्तर प्रदेश में 2,10,000 से लेकर 2,30,000 तक शिक्षकों के पद खाली हैं। अगर अभी तुरंत 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी होगा तो हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। अभी आपको बताना चाहते हैं कि 22 जून से लगातार, आज 6वां दिन है, 28 जून तक लगातार निरंतर धरना चला, जिसमें हमारे साथी बैठे हुए हैं। और यहाँ पे मैं हरदोई से खुद आया हूँ, ठीक, हरदोई, बस्ती, बलिया, गाजीपुर, पता नहीं कितनी दूर से छात्र छात्राएं हैं। कोविड-19 जैसी इतनी विषम परिस्थिति, जब लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, तब यहाँ पे हमारे बीच में छात्राएं, हमारी बहनें बैठी हुई है। 6 दिन से वो धरने पे बैठी हुई, लेकिन सरकार अभी तक कुछ नहीं सुन रही है।